तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन है और कल एक्सपायरी के बाद जिस तरह का हमें आज मूव एक्सपेक्टेड है वो कैसा होगा वो देखना होगा। पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाजारों में पॉजिटिव मोमेंटम फिर से बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से तो हमें पिछले 2 दिनों से वरुण सुस्ती के ही संकेत मिल रहे हैं। डेफिनेटली 2 दिनों से सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। आज भी आपको सुस्ती के संकेत ही देखने मिलेंगे। एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ लाल निशान में कारोबार चल रहा है, कोई खास रिजॉइस नहीं है वहाँ पे। एक बात साफ समझ में आ रही है कि ये शायद निफ्टी को देखने के बाद रिएक्ट करेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम यही देख रहे हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी शुरुआती संकेत देता है कि शायद आपको बहुत गिरावट देखने मिलेगी, उतनी गिरावट होती नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। ओवरनाइट अगर आप देखें तो यूएस के मार्केट्स वहाँ भी थोड़ा ठंडा कारोबार ही देखने मिला। इनफैक्ट सबसे बड़ी दिक्कत की बात कल एनर्जी स्टॉक्स में थी वहाँ पे, जहाँ पे ओपेक ने अपने जो डिमांड का आउटलुक है उसको घटाया है, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी सारे एनर्जी स्टॉक्स में देखने मिला। इसके लिए आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में इस तरह के फ्लैट क्लोजिंग देखने मिली। यूरोपियन मार्केट भी मिला जुला कारोबार था। आज सुबह एशिया भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिला जुला कारोबार ही देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टॉक्स ग्लोबली दिक्कत की बात हो चुकी है, और आज शायद इंडियन मार्केट्स में भी जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है ना वो दिक्कत दे सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा डर मुझे रिलायंस को लेके लग रहा है। आपने भी क्योंकि मैंने भी बेचा एक स्टॉक लेकिन रिलायंस, मुझे इसके लिए डर लग रहा है ना कुशल, क्योंकि कल रिलायंस ही था जिसने सहारा दिया था मार्केट को, और अगर इस खबर के चलते आज रिलायंस में दबाव देखने मिला तो निफ्टी कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको खास नज़र रखनी होगी। रिलायंस पे कोई कॉल लिया आपने? कॉल तो लिया है। इनफैक्ट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी था, क्योंकि कल जिस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिला था, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मोमेंटम में और तेजी बनती हुई नजर आए, पर इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसको अब अपनी जब सीरीज अपने शुरुआत करेंगे तब बोलेंगे। चलिए, तो जब शुरुआत करेंगे तब बोलेंगे। और एक डिस्क्लोजर और दे देते हैं, रेड कलर देख के हमारा ये मत सोचेगा कि आज गिरावट के संकेत हम दे रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न कुछ और है जो हमको आपको आगे दिन भर में बताएंगे कि क्यों पहने हमने रेड टी शर्ट्स। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी टीम से, और सबसे पहले कैश का काउंटर उससे शुरुआत करता हूं मैं। और कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है राइट्स लिमिटेड का। देखिए, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 61 करोड़ का हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्प से। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने उस ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाई थी, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिला। और ये ऑर्डर जो इस कंपनी को मिला है, इस ऑर्डर बैक के चलते आज आपको इस काउंटर में कुछ तेजी देखते मिल सकती है। इसके लिए यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 248 के लक्ष्य के लिए 238 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ऑर्डर विन की खबर के चलते राइट्स लिमिटेड में आज तेजी देखने मिलेगी। और वैसे भी रेलटेल का आईपीओ आ रहा है, मेरे ख्याल से परसों खुलने वाला है, 16 तारीख को खुलने वाला है। तो उसके पहले रेलवे कंपनियां वैसे भी अब जो है फोकस में रहने वाली है, तो उसके चलते भी आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। ऑर्डर विन की खबर जो है वो शायद ज़्यादा इंपैक्ट डालते हुए दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो एक एडिशनल ट्रिगर भी है, रेलटेल का आईपीओ आने वाला है, और जिस तरह के ऑर्डर विन्स है डेफिनेटली राइट्स पर आज आपको नजर रखनी है। कैश स्पेस से मैंने स्टॉक चुना है फेडरल मोगल का। आप देखिए, बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। इनफैक्ट मार्जिन में देख रहा था वरुण, 12.7% से बढ़कर 18.5% के मार्जिन, तो लगभग 6% का उछाल आपको मार्जिन में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप मुनाफे की भी बात करें तो यहाँ पर तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं। 8 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 35 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो हर पैरामीटर पर बेहतरीन नंबर्स फेडरल मोगल पर नजर रखनी है। बहुत ज्यादा चला भी नहीं है, पिछले 10-15 दिनों में मैं देख रहा था इसका मूव। तो यहां पर आपको फोकस रखना है फेडरल मोगल। 290 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 275 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। अगला कॉल है आज का फ्यूचर्स का, और इसमें मैंने चुना है डाबर को। आप देखिए, जिस तरह की कल के सत्र में तेजी बनी, इंटायर एफएमसीजी स्पेस कल फोकस में था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देख लो आप, मैरिको एक शार्प स्पाइक दिखाता हुआ नजर आया, और यहां पर मुझे डाबर में भी बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। कल के सत्र में भी 1.5 से 2% की तेजी बनी थी, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी ये स्पेस जो है आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग कल से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो डाबर को ट्रेड कीजिए, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए 550 के टारगेट के लिए 528 रुपए, ये आपको स्टॉप लॉस लेवल रखना है। चलिए, तो एफएमसीजी स्पेस में आपको खरीदारी करना है। पिछले 2 दिनों से वैसे भी एक्चुअल जिस तरह से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा एफएमसीजी स्पेस जो है वो चलने के लिए तैयार है। और अब तो आईटीसी के नंबर्स भी आ गए हैं, जो शायद मेरे ख्याल से लास्ट लेग ऑफ नंबर्स थे एफएमसीजी स्पेस में, तो अब कुछ बचा नहीं है। तो हाँ, डेफिनेटली एफएमसीजी स्पेस भी बोला है आईटीसी 5 रुपए। ओके, ठीक है, कुछ तो दिया एमआरएफ से ज्यादा दिया ना, 3 रुपए एमआरएफ ने दिया था। चलिए ठीक है, फ्यूचर में जो स्टॉक मैं चुनने की बात कर रहा हूँ वो है इंटरग्लोब एविएशन का। देखिए, वैसे तो खबर अब इस कंपनी के लिए ये आई है कि ये 22 नई फ्लाइट्स जो है वो 28 मार्च से शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा इस सेक्टर के लिए खबर ये निकल के आई है कि टिकट पे जो कैप है उसको बढ़ा दिया गया है, और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि और मैं देख रहा था करीब कुछ इसमें काफ़ी सारे स्लैब वाइज कैप होते हैं,
तो वो जो कुछ स्लैब्स में तो 3-3 हज़ार रुपये के आसपास जो प्राइजेस है वो बढ़ा दी गई है। नो डाउट कस्टमर्स को शायद इसका पेन झेलना पड़ेगा, लेकिन कंपनियों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनियां जो है वैसे भी देखिए लॉकडाउन्स के बाद ये पूरे पैंडेमिक के बाद काफ़ी दिक्कत में ये कंपनीज थी, और अगर आप कैप बढ़ा रहे हैं, जो सीलिंग प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में इन कंपनियों के अच्छा फायदा होगा। इसके लिए इंटरग्लोब एविएशन को आपको खरीदना है 1690 के लक्ष्य के लिए, 1620 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ एक बिग वाली का कॉल है और वो है ONGC का, क्योंकि ओपेक ने यहाँ पे ऑयल की जो डिमांड है उसके आउटलुक को लेके कमी की है, तो उसका इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं जितने ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ देखने मिलेगा। हालांकि इन कंपनियों में मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है आज की न्यूज़ के चलते थोड़ा बहुत प्रेशर में ये कंपनी आ सकती है। 99 के आसपास ये काउंटर वैसे भी ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। 100 क्रॉस मुझे लगता नहीं आज ये करेगा, यहाँ से पहले नीचे आएगा, हो सकता है फिर ऊपर जाए। तो जब नीचे आएगा उसके लिए आप ये 98 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के चलेगा। 6 रुपये 10 पैसे के आसपास का आपको टारगेट देखने मिलेगा। 4 रुपये 60 पैसे के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है इन काउंटर्स में, क्योंकि कुछ मोमेंटम अच्छे लग रहे हैं इनकाउंटर में, खबर नेगेटिव है, इतना पक्का है। बिल्कुल, इनफैक्ट वरुण ये जो कॉल लिया है ऑप्शन कैटेगरी में, मैंने भी इसी खबर से जुड़ा हुआ कॉल लिया, और ये अब ये जरूर है कि ये मेरी लिस्ट में है, पर ये हमारा जॉइंट कॉल है। तो रिलायंस में आपको इस कॉल को लेकर चलना है। इनफैक्ट इसका जो पुट है इसको खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर जैसा कि वरुण आपको बता रहे थे कि दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है, तो आपको बहुत कॉशियसली इस स्पेस में ट्रेड करना होगा आज के लिए। कल के सत्र में रिलायंस जो था वो पूरा निफ्टी का ड्राइवर था, तो आज देखना होगा कि यहाँ पर किस हिसाब की चाल बनती है, इसीलिए हमने फ्यूचर्स में न देकर ये स्टॉक आपको ऑप्शन में दिए हैं। तो रिलायंस का 2080 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है आपको, और यहाँ पर जो टारगेट आपको लगाने हैं वो है 150 रुपए के। आप देखिए 90-91 रुपए का इसका भाव है अभी, और 75 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें बनाकर चलें। तो ONGC और रिलायंस ऑयल एंड गैस स्पेस से दो कंपनियां जहां पे आपको बिकवाली करके चलना है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपेक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एक और FMCG काउंटर पसंद आ रहा है वरुण। तो डाबर तो मैंने आपको फ्यूचर्स में बताया ही है, इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर HUL यहाँ पर भी नजर रखिए, बेहतरीन तेजी यहाँ पर भी बनती हुई कल के सत्र में नजर आई है। इनफैक्ट एंटायर FMCG स्पेस जो है कल बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखा। टाटा कंज्यूमर्स आप मिसाल के तौर पर लीजिए, करीब 3 से 3.25% तक का उछाल वहां पर भी देखने को मिला था। फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था। तो HUL यहां पर फोकस रखिए, 2329 रुपए ये आपको टारगेट रखना है, और 2240 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पे लगाना है। वरुण आपको कौन सा पसंद आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे? मुझे भी एक निफ्टी की कंपनी पसंद आ रही है, और वो है इन्फोसिस, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। देखिए एक बात साफ समझ में आ रही है कि यहाँ से एक थोड़ा बहुत अपमूव जो है आपको IT काउंटर्स में देखने मिल सकता है, और इन्फोसिस शायद उसको लीड कर सकता है। वैसे भी अगर बाजार में सुस्ती आई तो IT, फार्मा और FMCG ये 3 स्पेस है जहाँ पे आपको अपने पैसे पार्क करना चाहिए। तो फंडामेंटली तो अच्छा है, मार्केट में जिस तरह से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है, तो IT काउंटर्स वैसे भी अच्छे लगते हैं, और इन्फोसिस लग रहा है कि यहाँ से अच्छा अपमूव दिखा सकता है। इसके यहाँ खरीदारी करके चलेगा 1330 के लक्ष्य के लिए, 1270 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी है फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सन फार्मा का। नो डाउट 500 रुपये से चलते चलते करीब 640 रुपये के आसपास आ चुका है, लेकिन कल जो डेवलपमेंट हुआ कि विसल ब्लोअर मामले में इन्होंने सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा हैंगओवर था इस कंपनी के लिए, और अब ये हैंगओवर जो है वो खत्म हो चुका है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए। उसके चलते भी आज यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 660 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा, 635 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल, और मोमेंटम स्टॉक लग रहा है वरुण, जिस तरह से आप देखिए 570 580 के लेवल से इस 660 के लेवल्स पर आया है, बेहतरीन तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी है उस वजह से भी। तो फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है गुडियर टायर्स का। आप देखिए इंटायर टायर स्पेस में पार्टी चल रही है, जिस तरह से Q3 नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और इसके भी आज नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है गुडियर इंडिया पर। 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। तो नंबर्स तो बेहतरीन हम एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं, साथ ही नेक्स्ट क्वार्टर के भी अर्निंग्स जो है आपको इसमें फैक्टर इन होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आगे के लिए टायर स्पेस काफी बेहतरीन लग रहा है। और Q4 में एक्सपेक्टेशंस भी है कि इनकी 6 से 8% प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखा है। तो 3 महीनों की अवधि के लिए 1200 का लक्ष्य आपको गुडियर इंडिया में बनाकर चलना है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक पसंद आ रहा है। वहीं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो मैंने स्टॉक चुना है, वरुण ने आपको इन्फोसिस बताया है, मैंने एक और IT दिग्गज TCS ये चुना है। इनके लिए खबर भी आती हुई नजर आई है, इन्होंने स्नोफ्लेक डेटा क्लाउड पर माइग्रेट करने के लिए कुछ नए मॉडल
मॉडर्न सोल्यूशंस निकाले हैं, तो जो भी एंटरप्राइजेज हैं उनका जो कन्वर्जन है, डिजिटल कन्वर्जन उनको जो करना है, ये काफ़ी बेहतरीन सोल्यूशंस वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो TCS यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, लंबी अवधि का टारगेट इसमें रखना है, 1 साल का होल्डिंग पीरियड होगा और 4000 के ऊपर के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये 6 आपका लकी नंबर है। 4006 का टारगेट ये कहाँ से निकल के आया? राउंड ऑफ आप कर लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, तो राउंड ऑफ कर लीजिए, 4000 के लेवल के लिए आसपास 6 रुपये शगुन के तौर पे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, निवेश आपको करना है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। यहाँ पे वैसे भी देखिए ये एक मोनोपोली कारोबार है, और कल जब गेल का मैनेजमेंट हमारे चैनल पे आया था तब उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने 5% के आसपास का जो स्टेक इंडियन गैस एक्सचेंज में खरीदा है। वो कह रहे थे कि IEX और इंडियन गैस एक्सचेंज दोनों ही जो है काफ़ी नेसेंट स्टेज में, और यहाँ से दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में अच्छी खासी ग्रोथ का अनुमान वो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, और खासकर इंडियन गैस एक्सचेंज में जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी है। खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि कोई बड़े निवेशक जो है करीब 25-26% के आसपास का स्टेक जो है इंडियन गैस एक्सचेंज में खरीद सकते हैं। तो न्यूज़ डेवलपमेंट तो है ही, साथ ही साथ ये स्पेस जो है उसमें ये मोनोपोली रखता है और फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और अभी तो इसमें पार्टी शुरू हुई है, यहाँ से दोगुना तिगुना होने का भी दमखम रखता है ये काउंटर, ऐसा है। लेकिन अगले 4 महीने में 400 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी, जो कि है खबरों के दम पे कहाँ आपको खरीदारी करना है। तो देखिए कुशल, खबरें आज सुबह सुबह हमने आपको जो 7 बजे खबर दी कि तो टूरिज्म सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं जो टूरिज्म पॉलिसी है, माफ़ कीजिएगा, वो आने की पूरी तरह से तैयारी में है, और राज्य और इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन है वो आखिरी चरण में कहीं ना कहीं पहुँच चुका है। देखिए वैसे भी टूरिज्म सेक्टर जो है उसकी इस पेंडेमिक में काफ़ी हद तक हालत ख़राब हो गई थी, और ये मांग जो है इस इंडस्ट्री की काफ़ी लंबे समय से रही है। बजट में पहले माना जा रहा था कि ये आएगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब खबर की निकल के आ रही है कि 2 महीने के अंदर ये पॉलिसी जो है वो आ जाएगी। ये हमने आपको सुबह सुबह एक्सक्लूसिव खबर बताई। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है आपको पूरे टूरिज्म स्पेस में देखने मिलेगा। इसके लिए टूरिज्म फाइनेंस में आज खरीदारी करके चलेगा 56.5 के लक्ष्य के लिए 53.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मैंने तो आपको कंजर्वेटिव टारगेट दिए, बहुत जोरदार तेजी आज अकाउंट आपको दिखा सकता है, याद रखिएगा। बिल्कुल वरुण, और खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है स्पाइस जेट का। टिकट कैप की जो आपने खबर बताई है उसी बेसिस पर यहाँ पर आज आपको नजर रखनी है। 92 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 84 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो स्पाइस जेट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टूरिज्म फाइनेंस में भी यहाँ खबरों के दम पे आपको इंपैक्ट देखने मिलेगा। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी, जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। सबसे पहले तो वंडरला हॉलीडेज में जो खबर हमने आपको बताई टूरिज्म सेक्टर को लेकर, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 220 के लक्ष्य आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। भारत गैस, यहाँ कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो उसका इंपैक्ट आपको आज स्टॉक में देखने मिल सकता है। नतीजे अच्छे, 11 करोड़ का मुनाफा, नहीं 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। उसके चलते 83 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। और सबसे आखिरी में IRCTC, रेलवे स्टॉक्स आज काफ़ी हद तक फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने पेमेंट गेटवे में नया फीचर ऑटो प्ले भी शामिल किया, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये कंपनी और भी इनोवेट कर रही है, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। और वैसे भी रेलवे स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेल टेल का IPO आने वाला है, और टूरिज्म सेक्टर को लेकर जो डेवलपमेंट आया है उसका भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। 1660 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी आप कर सकते हैं। माई चॉइस में 3 स्टॉक्स मैंने चुने हैं, और ये तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल हैं जिस तरह से इनके नतीजे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, यहाँ पर बेहतरीन मुनाफा बढ़ा है 7.5 करोड़ से 47 करोड़, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 110 के लक्ष्य के लिए 102 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है करूर वैश्य बैंक का, यहाँ पर भी नंबर्स काफी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और सालाना आधार पर प्रोविजनिंग जो है कंपनी की कम हुई है, और एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखा है। तो 59 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 55 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स का, यहां पर भी आउटस्टैंडिंग नंबर्स आए हैं। ऑलमोस्ट मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 6.5 करोड़ हुआ है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 7% से लेकर डबल होती हुई दिखी है 14% पर। तो 140 के टारगेट के लिए यहां पर भी खरीदारी कीजिए, 133 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस लगाइए। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है राइट्स लिमिटेड, जहां खरीदारी करनी है। फ्यूचर में इंटरग्लोब में आपको खरीदारी करना है। ऑप्शंस 98 का पुट ऑप्शन ONGC का, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। इन्फोसिस टेक्निकली बेहतर लगता है, फंडामेंटली सन फार्मा अच्छा लगता है, खबरों का भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए निवेश करके चल सकते हैं। 400 के लक्ष्य आपको 4 महीने में देखने मिल सकते हैं। टूरिज्म फाइनेंस, खबरों का इंपैक्ट देखने मिलेगा, खरीदारी करके चलेगा। वंडरला हॉलीडेज, भारत गैस और IRCTC, ये वो तमाम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो टूरिज्म फाइनेंस है। जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी है उसका इंपैक्ट टूरिज्म रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ देखने मिलेगा, और टूरिज्म फाइनेंस उसमें से सबसे बेस्ट पिक है। 56.5 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
बिल्कुल, तो कैश स्पेस में फेडरल मोगल दमदार नतीजे आए थे, तो यहां पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस काफी बेटर लग रहा है, तो डाबर और एचयूएल पर आज आप नजर बनाइए, यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही रिलायंस का पुट ऑप्शन भी आज आपको खरीद कर चलना है। जिस तरह से जो डिमांड है ऑयल की वो घटती हुई दिख रही है एस्टिमेशन के हिसाब से, तो यहां पर आपको पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। इसके अलावा गुडईयर इंडिया, इसके आज नतीजे आने वाले हैं, पर यहां पर आगे के लिए भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो 3 महीनों की अवधि के लिए 1200 का लक्ष्य इसमें बनाकर चलिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक आपको चुनना है टीसीएस का, यहां पर भी बेहतरीन तेजी बन सकती है। एक साल में 4000 से ऊपर के लक्ष्य देख सकते हैं। साथ ही स्पाइस जेट, जिस हिसाब से टैरिफ कैप बढ़ाए गए हैं, वो काफी पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा बढ़िया नतीजे जो पोस्ट मार्केट कल आते हुए दिखे थे, उस वजह से इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, करोड़ वैश्य बैंक और मंगलम ड्रग्स, इन तीनों में आपको खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा आज का बेस्ट पिक है वो है फेडरल मोगल का। आप देखिए मुनाफा ऑलमोस्ट 330% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, तो यहां पर खरीदारी करिए। 290 के टारगेट के लिए 275 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है।